Hello everyone, welcome to the channel Kashur Scientist. This is your host Shahid Farooq, and today we will be taking fifth lecture of this course on the chapter polynomials. अभी तक हमने जो 4 लेक्चर्स लिए हैं उसमें हमने पहले बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है. देन वी मूव्ड ऑन टू व्हाट आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल. उसके बाद हमने दिखाया कि जीरोज निकालते कैसे हैं या उनको हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये जीरोज है, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी. उसके बाद हमने जो ये क्या बोलते हैं जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देम, उस वो देखा हमने, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए. देन हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखी लास्ट चैप्टर लेक्चर में हमने, जिसमें हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार ग्राफ कट करता है दैट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज दैट द पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का हमने वो ग्राफ लिया है उसके उतने रूट्स या जीरोज एग्जिस्ट करते हैं जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता है. आज का जो ये लेक्चर है ये मेनली क्वेश्चंस पे फोकस रहेगा. आपके एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस है जो कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे इस चैप्टर में वो सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करते हुए हम ये क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं. और आगे आने वाला जो लेक्चर और एक हम लेंगे पॉलिनोमियल्स पे, वरना हमने ऑलमोस्ट सिलेबस जो था इसमें वो पूरा कवर कर लिया है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक और ऐसा लेक्चर दूँ इस पे जिस पे जो मेनली फोकस्ड रहेगा क्वेश्चन इस पे, जो कि आपके ओलंपियाड्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल जो 10th में होता है 10th बेस्ड पे, उस पे जो पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आए होंगे वो मैं कलेक्ट करके आपके सामने वो करने की कोशिश करेंगे आने वाले लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट वीक में होगा. अभी का जो लेक्चर है इट विल बी फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी ऑलरेडी हैव ग्रास्प्ड इन दिस चैप्टर. सो स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि बेसिक जो हमने इसमें पढ़ा है कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो वेरीफाई करनी है. और क्वेश्चन क्या है, इट सेज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स. सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल सपोज पी ऑफ एक्स इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है. हमें पहले इसके जीरोज निकालने हैं और उसके बाद जो रिलेशनशिप है वी नो दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एट मैक्स 2 होते हैं, तो उनका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, वायर अल्फा ए we can write the general formula as ax square plus bx plus c. so a, b और c these are the coefficients जिसके बीच में हमने ये रिलेशन पहले ही देखा है कि ये होता है. तो पहले हम इसके रूट्स देखेंगे, जीरोस देखेंगे क्या है. देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 9th में, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सो आप सोच रहे होंगे ये तो स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो हम इसको इस फॉर्मूला इस आइडेंटिटी के बेस पे कैसे कर सकते हैं. तो मैं ये जो एक्स स्क्वायर है आई कैन राइट इट एज दिस रूट 3 का होल स्क्वायर, वायर रूट एंड कैंसल, ये स्क्वायर विल कैंसल एंड इट विल गिव मी 3 अगेन. सो मुझे ये इस आइडेंटिटी की फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस रूट 3 इंटू x माइनस रूट 3. ये है दो मतलब टर्म्स जो मुझे इस पॉलिनोमियल की मिली. अब मुझे जीरोज निकालने हैं तो मैं हर एक टर्म को इक्वेट करूंगा किसके साथ, जीरो के साथ, तब जाके मुझे वैल्यू मिलेगा x का जिस पे ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा, जो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे. सो आई कैन इक्वेट x प्लस रूट 3 equal to 0, that will give me x equal to minus under root 3. Similarly, I can equate x minus root 3 to 0 and that will give me x equal to plus root 3. तो मेरे पास जो दो रूट्स आए that are प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक तो प्लस रूट 3 है, दूसरा माइनस अंडर रूट 3 है. अब मेरे पास जीरोज आ गए. अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या ये कोफिशिएंट्स और जीरोज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करूँ. तो उसके लिए सपोज दिस इज माई अल्फा एंड दिस इज माई बीटा एंड आई कैन गेट द कोफिशिएंट्स फ्रॉम दिस. देखिए जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1,
एक्स वाली टर्म है ही नहीं इसमें, सो आई कैन से एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 0. सिमिलरली आई कैन से the constant term or the c is equal to what, c is equal to minus 3. Now I have to show that alpha plus beta is equal to minus b by a. Here I can say this will be, I can write it as x square minus 0x minus 3 or plus 0x minus 3. So I can get b value to be 0. When I say alpha plus beta, what will be that equal to, alpha value is root 3 and beta is minus root 3. So that will be root 3 minus root 3, which is equal to 0. Now I have to verify this is equal to minus b by a. When I consider minus b by a, b's value is 0 divided by, does it matter ki what will be the value of a, it will always be equal to 0. So we verified the first relation, that is alpha plus beta is equal to minus b by a. Similarly, I have to verify that alpha into beta, it will be minus root 3 into root 3. What will that be equal to? That will be minus times root 3 ka square and root will cancel, it will give me minus 3. Now taking the value of c by a, we have seen that value of c is equal to minus 3. Value of c is minus 3 and a is equal to 1, so I get minus 3. So c by a and alpha beta, it is again equal, and we verified that the product of roots is equal to product of the zeros is equal to the coefficient of constant term, or we can say the constant term divided by the coefficient of the x square term. Hence we verified the relationship. Hence verified. This was the question based on the relationship between zeros and coefficients. Similarly, we have another question. इसमें भी हमें यही करना है. We have to just find the roots and then we have to verify the relationship between the coefficients and zeros. So the question given is the polynomial p of x is given to be 3x square minus x minus 4. So we have to get the zeros of this. So I can split this middle term that you learned in your 9th class. So I can write it as 3x square minus 4x, I can write, plus 3x minus 4. 4x plus 3x, that will be minus x, and that is the required term. So I can take x out of the first two. What will I get? I will get 3x minus 4. Similarly, I can get 1 out of these two terms, plus 1 into, it will be 3x minus 4. So taking this common, it will be 3x minus 4 into x plus 1. This is x, this is x plus 1. So equating these two terms to 0, we will get the value of x. So equating 3x minus 4 to 0, I will get x equal to 4 by 3. Similarly, equating x plus 1 to 0, I will get x equal to minus 1. So these are the two roots. One is alpha is minus 1 and beta is 4 by 3. These are the two values of the zeros of the polynomial 3x square minus 4x minus 4. Now we have to verify the relation alpha plus beta is equal to minus b by a and alpha into beta is equal to c by a. These are the two relations that we have to prove, and this is your homework. You will try this, and if you found it difficult, you just let me know in the comments and I will solve this question again in the next session that will be taking in the नेक्स्ट वीक. लेकिन आप इस पर ट्राई कीजिए कि ये जो है आप ये वेरीफाई कर पा रहे हो कि नहीं. इजी क्वेश्चन है. अभी तक हमने इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो आपको ये आसानी से आना चाहिए. दिस वाज द क्वेश्चन अगेन बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड द coefficients. Then this question, we have been given a graph. In this graph, we are seeing that this is the x-axis, this is y-axis, and there is a line, or we can say this is the graph of a straight line that will be of the form y is equal to mx plus c. ठीक, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दिया हुआ है. तो हमें बताना है, द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट, how many zeros
ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ विच द ग्राफ इज गिवन। हमें नंबर ऑफ जीरोज बताएं, हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ विच द ग्राफ इज गिवन। ग्राफ इज गिवन, द क्वेश्चन विल बी लाइक दैट कि हमें बताना है कि हमें जो ग्राफ दिया हुआ है उसके कितने जीरोस होंगे। सो हमने लास्ट वाले लेक्चर में, जो हमने लास्ट वाला लेक्चर लिया था, उसमें हमने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखी थी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। तो उसमें हमने देखा कि जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के, दे आर द पॉइंट्स वायर द graph cuts the x-axis. For example, if this is x-axis, if it cuts it here, the x coordinate of this point will be the zero of the polynomial of which this is the graph. ये हमने लास्ट वाले लेक्चर में देखा था। अब हमें ये वाला जो ग्राफ दिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो दिस वोंट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट अप टू इन्फिनिटी। सो वी कैन से द नंबर ऑफ जीरोस विल बी इक्वल टू 0। सो ये जो पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है, जिसका ये ग्राफ है, इसके हमें कोई भी जीरो है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं किसी जगह पे कट करता ही नहीं। अब अगर मुझे यही ग्राफ थोड़ा ऐसे दिया होता, ये ऐसे, तो मैं बोल सकता था कि ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। सो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे ए एंड बी होते, तो मैं बोलता दिस ए इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, ये होता उस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स का ज़ीरो। लेकिन मुझे ये वाला जो ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कोई भी ज़ीरो हमें इस पॉलिनोमियल का नहीं है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बिल्कुल, इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं कि कितने जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। सो देखिए, जब हम इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं, वी सी दैट दिस इज वन पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। तीन जगह पे ये हमारी एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है, कितनी जगह, एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सपोज दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 3। 3 जीरोस मतलब इट विल बी ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री क्या हो सकती है, 3। इट विल बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या होगा, इट विल बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही हमारे पास एट मैक्स कितने, 3 रूट्स या 3 जीरोस हो सकते हैं। ये हमें किससे पता चला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक तो इस पॉइंट पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 3 पॉइंट इस पे कट कर रहे हैं। तो हमने बोला कि मैक्सिमम या इस वाले पॉलिनोमियल का, जिसका ये ग्राफ है, फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स, इट विल बी हैविंग 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के हमारे पास 3 जीरोस होंगे। अब अगर इसके बरक्स मेरे पास ग्राफ ऐसा होता, ये यहाँ पे, इसमें भी देखिए आप, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें भी हमारे पास 3 जीरोस होते। अब अगर और एक होता जो ऐसे होता, तो इसमें देखिए हमारे पास एक तो यहाँ, दूसरा यहाँ, इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स वही हमारे क्या जीरोस होते इन पॉलिनोमियल्स के, जिनका हमारे पास ये ग्राफ दिया हुआ है। इससे हमारा क्या जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन था जीरोस का, वो भी हमने मतलब इन 1-2 क्वेश्चन में फिर से डिस्कस किया। अब अगर इस पे आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, तो आप वो आसानी से बिल्कुल खाली एक्स एक्सिस की तरफ ध्यान दे के बता सकते हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस विल बी देयर फॉर द पॉलिनोमियल ऑफ विच द ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। ये और एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस्ड आपके जो जेके बोर्ड है उसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो एनसीईआरटी या जेके बोर्ड की जो बुक है
उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसकी रिलेशन आपके उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम्स में चाहे आप ओलंपियाड वगैरह उनमें इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने सोचा एक आध क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पे। द क्वेश्चन सेज दैट वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 are the zeros of the cubic polynomial p of x equal to, this is actually 3x cube, then it is 5x square, then 11x minus 3, and then verify the relation between the zeros and the coefficients of the polynomial of this cubic polynomial। तो हमारे पास जो polynomial p of x दिया हुआ है that is 3x cube minus 5x square minus 11x and minus 3, ये हमारे पास polynomial दिया हुआ है। अब जो रिलेशनशिप है किसके पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स में, वो क्या है, दैट इज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि 3 रूट्स हमारे इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू -b/, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन इज व्हेन वी टेक 2 zeros at a time, then multiply them and add them simultaneously, like that alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. These are the we have to take the product of 2 and then add them. This is equal to c/a, and then we have the third relation that is equal to the product of roots alpha beta gamma, that is equal to -d/a. This is the relation that we have for what, cubic polynomials. So we have to verify these relations, but after verifying that the given numbers, whether 3 -1 and -1/3, these are the zeros of the polynomial that is given to us. Now I have to verify, मुझे zeros तो उधर से ही दिए हुए वैल्यूज़ 3x के, अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये इसके zeros है। वेरीफाई मैं कैसे करूँगा, मुझे पता है कि ज़ीरो क्या होता है, अगर मैं इस x की जगह x का कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जो भी मेरा p ऑफ दिस अगर ये मेरे ज़ीरो के बराबर आता है, तो ऐसे दिस वैल्यू और द x इक्वल टू दिस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे ही बताते हैं, जिस पे मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो मिलेगा, मैं उसी को बोलता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये मेरा वैल्यू है, इस पे मेरे पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो है, एंड इस x के वैल्यू को मैं क्या, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलता हूँ। अब हमें यही वेरीफाई करना है फॉर 3 -1 एंड -1/3। सो पहले हम वेरीफाई करेंगे फॉर p ऑफ 3। सो p ऑफ 3 विल बी इक्वल टू 3 × 3 क्यूब -5 × 3 स्क्वायर -11 × 3 -3। नाउ that will be 3 cube will be 3 × 3 × 3, that is 27, then 5 × 3 square will be 9 minus 11 × 3 -3, that will be equal to 27 × 3, that is 1, and 3 2s are 6 and 2, that will be 81, minus 5 9s are 45, minus 11 3s are 33, and -3. We have 3 these negative terms and 1 is positive term, so we can add all these negative terms. It will be 5 + 3 + 3, that is 11, 1 carry, 4 + 3 is 7 + 1 is 81, so this is 81 and the positive term is again 81, so this is equal to 0. So we get the p of 3 value to be 0, hence 3 is the 0 of the polynomial p of x, 0 of पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसका एक वेरीफाई हमने कर दिया। इसी तरह अगर मैं दूसरा देखूं -1 पे, सो p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी 3 × -1 क्यूब, देन इट विल बी 5 × -1 का स्क्वायर, देन 11 × -1 एंड देन -3, so that will be 3 -1 cube will be -1 again, -5 × -1 square will be 1, then it will be minus time into minus, that will be +11 and -3, so it will be -3 -5 +11 -3, so the value will be equal to -5 -3 and -3, 3 terms,
this will be minus 3 is 6, minus 11 plus 11, that is again equal to 0. Similarly, we can verify the value minus 1 by 3. Since the two are given to be correct, this will always also be correct, because अगर हमें क्वेश्चन गलत दिया होता तब जाके हमें ये कोफिशिएंट्स और क्या बोलते हैं इसको ज़ीरोज़ के दरमियान वेरीफाई रिलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. सो ये वैल्यू भी 0 के बराबर आएगा, लेकिन आई वांट यू टू वेरीफाई दिस आल्सो. आप ये भी ट्राई कीजिए और देखिए कि इसका वैल्यू भी 0 आता है. तो हमारे पास हमने अब ये वेरीफाई कर दिया कि क्या दैट 3 वी वेरीफाइड दैट 3 minus 1 and minus 1 by 3 are the zeros of the polynomial p of x. Now I have to verify the relationships between alpha, beta, gamma and the coefficients of the polynomial p of x. उसके लिए पहली जो रिलेशन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. देखिए जब हम कोफिशिएंट्स देखेंगे इसको, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. सो देखिए ए का वैल्यू हमारे पास ए इज गिवन टू बी 3, बी इज गिवन टू बी -5, सी इज गिवन टू बी -11 एंड डी इज गिवन टू बी -3. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा फॉर एग्जांपल इट इज 3, देन बीटा इज -1 and then gamma is -1 by 3. What will that be equal to? That we are taking the LCM, that will be 9 minus 3 and -1 divided by 3, that is 9 minus 3, this will be -5, this will be 5 by 3. okay, अब हम इसका RHS लेते हैं that is minus b by a. We are given b's value to be -5, we have minus of b value is -5 and a's value is given to be 3. This minus and minus will cancel and it will be 5 by 3. So this value 5 by 3 and this value 5 by 3, they are equal, and hence we verified the first relation, that is sum of roots is equal to minus b by a. Now these two relations, the product of two terms and then we sum them, that is equal to c by a, and the product of roots alpha beta gamma, that is equal to minus d by a. ये वाली दो रिलेशन मैं आपके लिए होमवर्क करने के लिए छोड़ रहा हूँ, ये भी आप वेरीफाई कर देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे या इसी के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ वी हैव डन दैट, वी हैव वेरीफाइड, यू वर राइट वेरीफाइड इन द कमेंट्स. सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जिससे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी हमने इस चैप्टर में पढ़े हुए थे, करे हुए थे, वो सारे हमने फिर से ब्रशअप किए. आगे आने वाला एक और लेक्चर रहेगा दैट विल बी मेनली फोकस्ड ऑन क्वेश्चंस लाइक दिस वन, बट द क्वेश्चंस विल बी मेनली फ्रॉम the Olympiads or NTSE or any other competitive level exam that is based on the 10th syllabus. So उनसे क्वेश्चंस लेके आगे आने वाले हफ्ते में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए आपको इतने इस वाले लेक्चर में जितना भी होमवर्क मिला है उस पर आप देखेंगे, वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे और हो सके तो कमेंट्स में जवाब भी देंगे कि हाँ हमने कर दिया है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जब तक नया लेक्चर आता है तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.